नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हूं 1857 के विद्रोह का सेट दूसरा लेकर। मात्र 20 क्वेश्चनों का सेट रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, आप अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। इनके पिताजी जो थे साहेबजादा सिंह, वह यहाँ के राजा थे, बाद में कुंवर सिंह बने थे। आगे देखते हैं, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। कहां से? तो आरा से, आरा के जगदीशपुर से, आरा के जगदीशपुर से। आगे है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। केंद्रीय स्तर पर इसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व करता थे। जैसे बिहार से बाबू कुंवर सिंह, कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से हजरत बेगम। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से जो है अलग अलग नेता थे। केंद्रीय स्तर पर कोई इसका नेतृत्व करने वाले नहीं थे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स टाउट्रम और डब्ल्यू टेलर। आगे है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। यानी कूट, सही कूट क्या होगा? तो सही कूट हो जाएगा दोन, यानी साहूकार और जमींदार। यानी जो मध्यम वर्गीय लोग थे, जो मध्यम शिक्षित वर्गीय लोग थे, वह इससे दूर रहे थे। आगे है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को तत्काल अपना मुख्यालय बनाया था। अगला है, गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था। तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। आगे है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसमें भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। 1857 क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया। आगे निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 1857 में संघर्ष किया तो शहादत खान ने संघर्ष किया था। आगे है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो अंग्रेजों का जो है धर्म में हस्तक्षेप, यह जो है तात्कालिक कारण था। आगे 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तांत्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। अब है, इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई। दूसरा है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? तो 1 और 2 दोनों कथन सही है। पहले जो है यह सैनिक विद्रोह के रूप में शुरू हुआ, बाद में यह एक स्वतंत्रता आंदोलन का रूप ले लिया। आगे है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो आरसी मजूमदार। आगे है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। पूछता है 1857 के क्रांति का शुरुआत कहां से हुआ? तो उसका भी आंसर होगा मेरठ। और इसी चीज को पूछता है, मेरठ में विद्रोह आरंभ कब हुआ? तो 10 मई 1857। 1857 के 100 समसामयिक समकालीन इतिहासकार हैं मुंशी जीवनलाल, दुर्गा प्रसाद अधोपाध्याय, सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका
1 2 3 4 यानी सभी, ये चारों समकालीन थे। आगे है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो तांतिया टोपे को उसके मित्र ने धोखा दिया था और बाद में अंग्रेजों ने उसे बंदी बना करके मार दिया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। तो झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ। तो इसमें से चित्तौड़ जो है वह प्रभावित नहीं था। आगे है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण, यह इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ए सही है किंतु बी गलत है, आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है, इसका सही जवाब यही होगा। अगला है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है। तो 1857 का विप्लव, 1857 विप्लव। तो इस प्रकार 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यह दूसरा सेट समाप्त होता है। मैं बहुत जल्द हाजिर होऊंगा आपके बीच तीसरा सेट लेकर के। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।